नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी के सभी सेंसर के बारे में, और कौन सा सेंसर कहाँ लगा रहता है और किसका क्या काम होता है वो हम लोग स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिकल अभी कर रहा है वो इसे आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सेंसर का जानकारी ले रहे हैं, सेंसर चेक कर कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा रहता है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सेंसर है मालूम है? ये सर पूरा मालूम है। इसमें मतलब कौन कौन सा सेंसर लगा हुआ है इसमें? सर इसमें ये इन्वर्टर से आउटडोर पे से भी है? जी सर। वो भी हॉट एंड कोल्ड से ये भी। इसमें पहले सेंसर कहाँ पर लगा हुआ है? इसमें सेंसर सर यहाँ पे लाइन से लगा हुआ है। इसमें लाइन से यानी कि चारों सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ, इसमें ऐसे पूरा अगर आपसे पूछे टोटल कि सेंसर कितना लगा हुआ है तब? तो सर टोटल आपका 7 सेंसर लगा हुआ रहता है। टोटल 7? जी सर। आपको इससे पड़ा है 9 सेंसर ना? सर हाँ सर, पर एक जो कॉइल सेंसर में से उसमें अंदर 3 सेंसर आते सभी हैं। सेंसर? सर सभी सेंसर जो पहला में आता है वो आपको रूम सेंसर आ जाता है। रूम उसके बाद- सेंसर। हाँ, उसके बाद दूसरा में कॉइल सेंसर आ जाता है। कॉइल सेंसर? कॉइल सेंसर का भी 3 भाग आता है जो कॉइल सेंसर मतलब 3 टाइप का। चलिए। जिसमें एक इनलेट पाइप सेंसर आता सेंसर? है, आउटलेट पाइप सेंसर आता है, एक मिडिल पाइप सेंसर आता है। बहुत बढ़िया, सही है। तीसरा में सर ये हो गया 4 सेंसर, यानी कि रूम सेंसर, 3 कॉइल सेंसर। किसी किसी से मिलेगा, सभी में नहीं मिलता। 4 सेंसर हो गया। अब आउटडोर में पहुंचे तो कौन कौन सा सेंसर रहेगा? इसमें जो लगा हुआ है यहाँ पे देखे थे एम्बियंट सेंसर, इधर सब नज़दीक दिख रहा है ये पहले यहाँ पे एम्बियंट सेंसर। और यहाँ जो भी खोले हैं कंडेंसर कॉइल सेंसर, वही खोले हैं, ये वाला ग्रीन वाला जी सर। कंडेंसर कॉइल सेंसर। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ डिस्चार्ज सेंसर और ये ओवरलोड सेंसर। ये 4 सेंसर यहाँ पे हो गया। एक बचता सेक्शन जो इसमें लगा हुआ नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? 5 सेंसर। तब 5 और 4 इंडोर में टोटल हो गया 9 सेंसर। अब सेंसर चेक करेंगे कैसे मालूम है? जी सर। जी सर। बतलाइए, आपको चेक करना तो कैसे चेक करिएगा? सर उसको हम रजिस्टेंस चेक करेंगे। रजिस्टेंस, तो ये जो एम्बियंट सेंसर है इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? सर इस एम्बियंट सेंसर का वैल्यू आपको 5 किलो ओम से लेकर के आपको 20 किलो ओम तक आना चाहिए। चलिए, मतलब उसके अंदर में रहेगा जी ये सर। ना? हाँ, बीच में आना चाहिए। अधिकतर कितना किलो का था? अधिकतर आपका सर 10 किलो ओम तक आ जाता है। चलिए सही, इनको दीजिए थोड़ा सा। क्या चीज़ नाम है आपका? तो माइक नज़दीक कर लीजिए, कोई छोड़ दीजिए इसको। पिंटू कुमार सर। कहाँ से हैं? मसौड़ी से सर। मसूरी पटना से जी। है ना? तो इसका जो मान लें कि कभी एम्बियंट से ख़राब हो गया तो आपको बदलना है, कितना किलो का लगाइएगा? सर 10 किलो ओम सर, 5 से 20 किलो ओम तक लगता है सर, लेकिन ज़्यादातर 10 किलो ओम तक ही आता है सही सर। सही है ना? सही है। मतलब ये रूम सेंसर है चाहे कॉइल सेंसर है चाहे एम्बियंट सेंसर है, ये ना ये चीज़। अगर वहीं पे बात करेंगे डिस्चार्ज सेंसर का, जो यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है और ये वाला, जी तो नज़दीक दिख रहा है डिस्चार्ज सेंसर को, ये है ना जी। ये वाला। और ये कौन सा है? ओवरलोड सेंसर है सर। ओवरलोड सेंसर। ओवरलोड सेंसर कितने टाइप का आता है? ओवरलोड सेंसर सर 2 टाइप के आता है, एक सील्ड आता है सर और एक ओपन टाइप आता है। यहाँ टाइप पर आता है। दिखलाइएगा, ओवरलोड सेंसर एक अलग से रखा हुआ है। जी ये पूरा ये पैक है, मतलब ये एंटी से जी है सर, ना? एंटी से। अगर स्विचिंग सेंसर की बात करिएगा, ओवरलोड में स्विचिंग सेंसर की अगर बात करिएगा तो इसको थोड़ा नीचे उतारिए, तो सामने यहाँ पर दिख रहा है, नीचे रखिए इसको। हाँ, ये डिस्चार्ज सेंसर यहाँ पर लगा हुआ डिस्चार्ज लाइन पे। और इधर देखें कंप्रेसर पर जो पीला कलर जो दिख रहा है कंप्रेसर में चिपका हुआ है, ये मेरा कौन सा है? ओवरलोड सेंसर। लेकिन ये किस आधार पर काम करेगा? स्विचिंग के आधार पर। मतलब स्विचिंग सेंसर किस तरह होता है कि वो जब कंटिन्यूटी चेक करिएगा तो बीप को आवाज देगा। जी सर। यानी अगर इसका अगर दोनों वायर पर अगर वैल्यू चेक करें तो क्या बतलाएगा? बीप का बाद बीप को आवाज देगा, 0 या 1। वही अगर ये ओवरलोड सेंसर है, ये वाला, ये एंटी सी है, अगर इसका रेजिस्टेंस चेक है कितना बतलाएगा? तो 25 से 300 के बीच में आएगा 25 सर। किलो ओम से 300 किलो ओम के बीच में, ठीक है ना? चेक हो जाएगा। जी सर। अगर सेंसर निकाल दे और उस पर वोल्टेज चेक करे कितना वोल्टेज बतलाएगा? 5 वोल्ट सर। 5 वोल्टेज, सही है ना? आप लोग क्लियर है पूरा? जी सर। अभी यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं कि पहले रेजिस्टेंस चेक करें कौन सेंसर कहाँ पर लगा हुआ, जी और एसी पे उसके बाद चेक करवाएंगे वोल्टेज कहाँ पर, मतलब कितना वोल्टेज आना चाहिए प्रॉपर। जैसे चेक करने तरीका पड़े हैं उस तरह से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्वर्टर सिम जितना भी सेंसर लगा हुआ है सब वो टेम्परेचर के आधार पर काम कर रहा है। और सबके सब इन्वर्टर सिम का आउटडोर में जो लगा हुआ है वो सब में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगा तो सेंसर ही एरर शो करता है, यानी कुछ भी गड़बड़ी होगा डिस्प्ले पे एरर आ जाता। एरर नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट बिलिंग करता। तो सभी सेंसर का नाम अगर मालूम रहेगा तो एक ही बार में आपको मालूम पड़ जाएगा फॉल्ट इसमें एसी में है क्या, है कि नहीं? जी। तो अभी तक जितना भी क्लास किया पूरा समझ में आ रहा ना? जी सर। जी सर आप एकदम कहाँ से? हमको clear। दीजिए तो माइक थोड़ा सा। आप कहाँ से? सर हम पटना सिटी से हैं। अभी पटना से ही? जी। चलिए, आपको कैसे मालूम पड़ा यहाँ के बारे में? सर यूट्यूब से। यूट्यूब से? जी सर। तो जैसा आपको पूरा मिल रहा है उस तरह से? यस सर, सब मिल रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। अब तो यूट्यूब से ही आए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। चेक करिए पूरा, आप लोग जैसे चेक करे थे ना पूरा चेक करिए। और सामने अगर देखेंगे तो पूरा इधर क्लास चल रहा है, ये पूरा अच्छा आ गया आपका प्रैक्टिकल। वहाँ पर इन्वर्टर से एक बात देखेंगे तो लास्ट में जो है जो करिए थोड़ा सा,
देखो हाँ, यहाँ पर लास्ट टाइम देखेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल वहाँ पर फोन इसी पर कर रहा प्रैक्टिकल, दो लेगा प्रैक्टिकल इस तरह से। आप लोगों से कोई अगर प्रैक्टिकल क्लास करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर इस पर दिख रहा है इस पर कॉल करिए या मैसेज कीजिए, अगला नया बैच कब से आ रहा है।